जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी ने विश्व संसद बनाए जाने को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक खत लिखा। इस खत के जरिए अपील की है कि विश्व में शांति और एकता बनाए रखने के लिए आज विश्व संसद का बनना बहुत जरूरी है। इसी को लेकर सीएमएस के संस्थापक जगदीश गांधी से प्राइम न्यूज के ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो हमेशा विश्व शांति की बात करते हैं, जो हमेशा विश्व एकता की बात करते हैं, जो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अन्य कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से हमेशा बात करते हैं विश्व संसद बने। विश्व संसद बनाने को लेकर एक ऐसे शख्स हैं लखनऊ में जो लगातार ये कह रहे हैं कि विश्व में शांति बहाली के लिए विश्व संसद का बनना बहुत जरूरी है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विश्वविख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी, जिन्होंने अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखा है और उनसे मांग की है कि एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई जाए, एक ऑनलाइन मीटिंग बनाई जाए, विश्व के जो नेता हैं उनकी एक मीटिंग बनाई जाए और जल्द से जल्द विश्व संसद बने। हाल ही में आज आपने एक साल पहले, जो बाइडेन तो अभी राष्ट्रपति बने अमेरिका के, आपने उनको एक साल पहले एक पत्र लिखा था। ऐसा क्या था उस पत्र में, उसका मजनून क्या था? हमने पत्र लिखा था 10 महीने पहले 27 अप्रैल को 26 अप्रैल को 27 फरवरी को। तो 10 महीने पहले हमने लिखा था कि यदि आप प्रेसिडेंट बन जाएं तो आप विश्व को यूनाइट करिएगा। और 10 महीने पहले से ही हम उनसे चिट्ठियाँ लिख रहे हैं बराबर कि आप बन जाएं तो, और वो वास्तव में बनी भी गई। चुनाव में ऐसा आशा नहीं थी कि वो जीत ही जाएंगे और ये हो जाएगा, लेकिन आपसे उनको इतनी उम्मीद क्यों दिख रही है कि वो अगर चाहेंगे तो विश्व संसद बनेगी और जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो हानि हुई वो आने वाले तृतीय विश्व युद्ध में हानि नहीं होगी? देखिए, उन्होंने इस बात को कई बार कहा है कि जैसे पर्यावरण विषाक्त हो रहा है तो इसमें सारे विश्व की एकता की जरूरत है, तब पर्यावरण को नियंत्रित कर पाएंगे। और ये बात मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले उनसे टेलीफोन किया बाइडेन को, और बाइडेन के टेलीफोन में बाइडेन ने रेस्पॉन्ड किया और मोदी ने कहा कि हमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की जरूरत है। तो रूल बेस्ड न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर के बिना अब काम नहीं चलेगा। तो मोदी जी की भी सोच ये है कि जो वसुधैव कुटुंबकम का एक हमारा आदर्श है, तो उसके रियलाइज करने का समय आ चुका है। तो वो अब प्रैक्टिकल शेप में आएगा। तो वसुधा कुटुंब तो बने, लेकिन कैसे बनेगी? तो कुटुंब कह देने से थोड़ी बनेगी। तो वो फिर उसमें एक है कि कोई पार्लियामेंट बने, कोई गवर्नमेंट बने, कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस बने। तो इस संबंध में 3 तरह के एफर्ट अब तक हुए हैं। एक तो वुडरो विल्सन ने किया, और 1914 से 18 तक ये लड़ाई हुई थी प्रथम महायुद्ध। तो 1918 में उसने एफर्ट किया और सारे विश्व के लोगों को बुलाया। हालांकि केवल 42 राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री 42 देशों के, उन्हीं से उन्होंने एक लीग ऑफ नेशंस बनाया, जिसकी वजह से युद्ध, जो प्रथम महायुद्ध बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, वो रुक गया। और इसके बाद 20 साल के बाद फिर युद्ध शुरू हो गया और ये लड़ाई करीब 45 तक चली। तब उस समय अमेरिका के एक और नए राष्ट्रपति आए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो उन्होंने भी कहा कि दुनिया को बचाने के लिए ज़रूरी है। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई एक वर्ल्ड के लीडर्स की, और उसमें केवल 51 देश आए। 51 देशों से एक चार्टर साइन कराया और यूनाइटेड नेशंस का, और यूनाइटेड नेशन बना 24 अक्टूबर 1945 को। 75 वर्ष हो गए, अभी तक कोई युद्ध नहीं हुआ। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन बनी, रॉबर्ट शूमैन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई यूरोप के तमाम देशों के जो बड़े बड़े मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे। तो 76 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आए और उन्होंने उनके सहयोग से कहा कि हमें यूरोप के सभी देश जल रहे हैं, इसको बचाना है। तो उसको बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन बनी, यूरोपियन पार्लियामेंट बनी,
यूरो करेंसी एक 19 देशों की बनी और यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस बना। तो उसकी वजह से आज यूरोप में भी एकता है, शांति है और समृद्धि आ गई है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि अब एक जरूरत हो गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कानून की। क्या लग रहा है जो आपकी मुहिम है विश्व संसद की, क्या उसके आगे बढ़ने की एक उम्मीद जगी है? मोदी जी को बहुत सारे पत्र लिखे हैं अब तक हमने। मेरे ख्याल से मोदी जी को भी 10-11 पत्र लिखे और बाइडेन को भी लिखे हैं हमने। तो बराबर हम चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं 20 वर्षों से, और उसमें सारे वर्ल्ड के लीडर्स को बुलाते हैं और प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स भी आते हैं और सारे चीफ जस्टिस आते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि कोई दुनिया में करता नहीं है। चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस कहीं दुनिया में नहीं होती है, तो लखनऊ में होती है खाली। और इतनी भारी तादाद में चीफ जस्टिस, जजेस और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं। तो आप ये तो मानेंगे कि एक लोगों में जागृति है कि ये होना चाहिए। तो ये बड़ी हाई अप में ये एक फीलिंग है कि इसमें दुनिया को एक होना चाहिए। अब आपने एक पत्र लिखा है, जो बाइडेन को एक पत्र लिखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में आखिर क्या है, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि फोकस करके वो दिखाएं। मैंने खास बात ये लिखी है कि हैरी ट्रूमैन ने कहा था, जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने कहा था कि ही सेड मैन मेक हिस्ट्री नॉट द अदर वे राउंड। इन पीरियड्स व्हेन देयर इज नो लीडरशिप society stands still. Progress occurs when a courageous, skillful leader seizes the opportunity to change things for the better. तो जब कोई व्यक्ति अपॉर्चुनिटी को सीज करता है तब, और कोई दिलेर व्यक्ति जो कि विचारवान व्यक्ति हो, तब ये चीज़ें होती हैं। तो अब ये एक विचारवान व्यक्ति हैं मोदी जी, जिन्होंने पहल करी। 3 दिन पहले उन्होंने एक टेलीफोन किया। क्या सर उस पत्र में क्या है, जरा आप दिखाएंगे उस पत्र में क्या है, क्या लिखा है? बाइडेन को पत्र लिखा है उन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, देखिए, इन्होंने लिखा, वी आर हैप्पी टू लर्न दैट यू and the President Joe Biden have emphasized joint commitment to create a rule-based international order. Will be working on shared priorities and goals and challenges. तो rule-based international order के लिए इन्होंने से कहा। सर आपको क्या लग रहा है आगे आने वाले समय में क्या विश्व पार्लियामेंट बनती हुई नजर आएगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है? जी हाँ, ये तो कोई और रास्ता नहीं है। विश्व की पार्लियामेंट तो बननी है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और विश्व की पार्लियामेंट नहीं बनेगी तो दुनिया समाप्त भी हो जाएगी। इधर द वर्ल्ड विल यूनाइट और इट विल पेरिश। ये पंडित नेहरू ने कहा था कि या तो दुनिया एक हो जाएगी और नहीं होगी तो दुनिया समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए दुनिया को समाप्त करने से पहले हम लोग पूरा एफर्ट करेंगे कि कैसे भी दुनिया एक हो जाए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए आपसे डॉक्टर जगदीश गांधी जी, और जो साफ तौर से यही कह रहे थे कि विश्व में शांति की बहाली के लिए विश्व संसद का बनना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ।